रुक करते हैं बिहार का। कैसे गया में जेडीयू एमएलसी के बेटे ने रोड रेज के बाद एक निर्दोष युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जेडीयू के नेता इस वारदात के बाद सरकार को बचाने के लिए किस हद तक चले गए, ये भी आपको देखना चाहिए। व्यापम घोटाले में 40 से लोगों की ज्यादा की हत्या हो गई मध्य प्रदेश में। उस वक्त बीजेपी क्या ढोल बजा रही थी? उस वक्त समझ में नहीं आया लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। लालू अगर नीतीश को पीएम बनवाएंगे तो भारत का भी वही हल कर देंगे ना, जो अभी बिहार का शुरू हो गया है। सुशासन राज में मर्डर पर पुलिस का एक्शन कब होगा? दिल्ली में सरेआम कत्ल होता है, रेप होता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर समझ में नहीं आता है। राजनीतिक अपराधी सुपर बेखौफ हो गए। उनको लगता है कि मुरसैया कोतवाल तो डर का है। गाड़ी ओवरटेक करने पर गोली मारने वाले की गिरफ्तारी में देरी क्यों? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, जहां उनके खुद के पुलिस वाले, उनके खुद के विधायक मारते हैं महिलाओं को, वहां लॉ एंड ऑर्डर समझ में नहीं आता है। जो वहाँ नेता हैं, जेडीयू के हों चाहे आरजेडी के हों, उन्हीं के संरक्षण में वहाँ अपराध पनप रहा है। क्या जेडीयू एमएलसी के बेटे को गिरफ्तारी से पॉलिटिकल डिस्काउंट मिला है? इससे पहले इस तरह की वारदातों में जेडीयू और आरजेडी के एक एक विधायक जेल में बन रहे हैं। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। 2 दिन बाद भी बिहार पुलिस खाली हाथ क्यों घूम रही है? हमको तो झूठ का अरेस्ट किया गया, हमको कोई केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है यार। हमको छोड़ दे तब पता करते कहाँ गया है वो। कब गिरफ्तार होगा आदित्य की हत्या का आरोपी रॉकी? और हमें आंख दिखा रहे हैं। अरे हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप तो कार्रवाई भी नहीं करते हैं। इस घटना की निंदा होनी चाहिए, तो इस घटना की राजनीतिकरण करने में लोग लगे हुए हैं। रसूखदारों के बच्चों को लाइसेंस टू किल कब तक? तो बिहार के गया में रोडरेज की घटना में एक युवक की हत्या का आरोपी बाहुबली नेता का बेटा रॉकी अब भी फरार है। खबर है रॉकी दिल्ली या रांची में है, यहां पर वो छिपा हो सकता है। रॉकी के मोबाइल नंबर की मदद से पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। रॉकी की खोज में बिहार पुलिस की टीमें दिल्ली और रांची पहुंच चुकी हैं और वहां जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। मामले में आरोपी के बाहुबली पिता और बॉडीगार्ड को कोर्ट ने आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हत्या के विरोध में आज गया बंद बुलाया गया। आपको बता दें, जेडीयू की एमएलसी मनोरमा देवी और बाहुबली नेता बिंदी यादव के बेटे रॉकी पर आरोप है कि उसने एक युवक आदित्य की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने रॉकी की गाड़ी को ओवरटेक किया था। अब इस मामले को लेकर कल चिराग पासवान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। लोगों में अब भी बेहद गुस्सा है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के मामले में पुलिस को पूरी आज़ादी है और पुलिस बहुत तेज़ी से अनुसंधान कर रही है। आईजी वहाँ बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं। सीनियर एसपी को सुपरवाइज करना है। सिटी एसपी के लीडरशिप में जो मुझको बताया गया है, अभी सिटी एसपी के लीडरशिप में ही ना एसआईटी गठन कर दी गई है, इसलिए त्वरित कार्रवाई है। और जब अनुसंधान के क्रम में जिसकी भी संलिप्तता आएगी उस पर कार्रवाई होगी। सुशासन में सत्ता का नशा आम लोगों को कैसे मौत देता है, ये दर्द देखिए। उस गुस्से को देखिए जो अपनों को खोने के बाद आता है। जैसे ये बॉडी पड़ी वैसे उसकी भी बॉडी पड़ी होनी चाहिए।
बिहार में नेता पुत्र के गुस्से के आगे लोगों की जिंदगी कैसे झटके से खत्म हो जाती है, ये सुनिए। पीछे कुछ थे, कोई थे, उन्होंने फायरिंग किया, हमारे दोस्त बीच में बैठे हुए थे, उसी में। बिहार के गया जिले में इस घर में, यहाँ के बाजार में और पूरे शहर में मातम और गुस्सा है। लोग आरोपी को गिरफ्तार करने और उसे सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल गया में एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी पर हत्या का आरोप लगा है। मरने वाले आदित्य का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने विधायक साहिबा के बेटे की कार को ओवरटेक किया था। पूरा मामला समझिए। शनिवार रात एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा रॉकी अपनी नई लैंड रोवर कार से कहीं जा रहा था। गया के कारोबारी का बेटा आदित्य सचदेव भी स्विफ्ट में अपने दोस्तों के साथ था। वो बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। सड़क पर चलते हुए आदित्य की गाड़ी रॉकी की लैंड रोवर से आगे निकल गई। लोग वापस आ रहे थे बोधगया से, उस टाइम एक गाड़ी आ रही थी, उसने अचानक पीछे से आकर हम लोग ने उसे ओवरटेक किया हल्का। उसके बाद वो लोग अचानक पीछे से, हम लोग जब पुलिस लाइन की ओर मुड़े तो उन्होंने एक हवा में फायरिंग की। पूरा नाइट था तो हम लोग कुछ नहीं दिखा, तो उसमें से फिर ये सब हुआ। तो भैया ने आगे गाड़ी बढ़ाई तो पीछे कुछ थे, कोई थे, उन्होंने फायरिंग किया, हमारे दोस्त बीच में बैठे हुए थे, उसी में। रॉकी अपनी नई नवेली लैंड रोवर के पीछे हो जाने से गुस्से में आ गया। एक तो बड़ी गाड़ी, ऊपर से विधायक के बेटे की गाड़ी। आखिर कोई उसकी गाड़ी ओवरटेक कैसे कर सकता है? सत्ता का नशा रॉकी पर जमकर बोल रहा था। रॉकी ने आदित्य के स्विफ्ट का पीछा किया और रिवॉल्वर की नोक पर स्विफ्ट रोक ली। सबसे पहले स्विफ्ट चला रहे आदित्य से लड़ने लगा। थोड़ी देर की कहासुनी के बाद आरोप है कि रॉकी ने आदित्य को गोली मार दी। आदित्य की वहीं पर मौत हो गई। 4 आदमी। हाँ, एक कमांडो ड्रेस में आदमी था, बंदूक लिया हुआ, और जो सीट पे, आगे वाले सीट पे थे, वो भी गन लिए हुए थे। बैनर भी था? हाँ, बैनर नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी में कोई झंडा वगैरह कुछ नहीं था वो सब।